हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बच्चों, हमने आप लोगों से ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। पहले बेसिक एक लेक्चर मेरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुपद का। उसके बाद में बेसिक के साथ साथ टू ए और उसमें बेसिक के साथ साथ जो कुछ टू बी भी बताए गए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली टू बी लिखा है बच्चों, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों, यहां पर हम शुरू करेंगे बच्चों। पहला यहां पर हुआ और एक हमारा हुआ बच्चों यहां दूसरा हो गया। दोनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। हमने बेसिक में पूरा इसको प्रूफ करवा दिया बच्चों। माइनस बी बटा ये या माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ रहे हो। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल इसे कहते हैं। सी बटा ये या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली टू बी का पहला क्वेश्चन। पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है बच्चों, उसके बाद में हम लोगों को उसका सत्यापन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां लिखेंगे माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। हमने क्या कहा था बच्चों कि अगर बहुपद में शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद बराबर 0 रख दीजिए और जो यक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा शून्यक होगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, शुरू करते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब गुणनखंड करिए। 8 का नाम 8, 4 दूना 8, 4 में से 2 गई 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहां पर देखे बच्चों यक्स कामन मिल रहा है प्लस 2, यहां पर भी 2 कामन बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में समान आ गए, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 हो गया, बराबर कितना आएगा बच्चों 0 हो गया। अब x का मान हल करिए। x का मान हल करोगे तो आएगा 4 और एक आएगा माइनस 2। अब चाहे जिसको आप अल्फा मान लो बीटा, चाहे जिसको अल्फा मान लो, चाहे जिसको बीटा, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा। अब ले सत्यापन का जांच। सत्यापन का जांच शुरू करते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये, तो अल्फा का वैल्यू 4 है, प्लस माइनस का माइनस, बीटा का वैल्यू 2 है। यहां पर देखिए ये है, ये बी है, ये सी है। ये का वैल्यू कितना है बच्चों 1, बी का वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस और ये का वैल्यू 1, तो यहाँ 4 में से 2 गई बच्चों, 2 बराबर 2 आ गया। और अगर दूसरा चाहें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये होगा, तो ये होगा 4 गुणे माइनस 2। सी का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस 8, ये का वैल्यू 1, तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। ये भी सत्यापन हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है ना। अच्छा देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहां हमें प्रूफ करना है, लिखेंगे माना पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहां लिखेंगे पी एस बराबर 0। हमने कहा है बच्चों किसी का शून्य ज्ञात करना है बहुपद में, तो उसको पी एक्स बराबर क्या रखेंगे 0, तो यहां पर रख दिए बच्चों 0। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 गुणनखंड करिए, तो हमारा गुणनखंड करेंगे तो 4s और फिर माइनस 2 दूना 4 और 2 2 4 प्लस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0, 2s कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो 2 2s माइनस 1 हो गया।
फिर 0 बराबर हो गया 2s माइनस 1 और एक हो गया बच्चों 2s माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में समान आ गए। क्या आ गए बच्चों? समान आ गए। तो हम क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0। तो यस का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा और दोनों का ही 1/2 आएगा। इसी को हमने अल्फा मान लिया, इसी को हमने बीटा। अब क्या लिखेंगे सत्यापन का जांच बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये हमारा ये है, ये हमारा बी है, हमारा सी है बच्चों। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू -4 तो माइनस माइनस प्लस, ये का वैल्यू 4। देखिए बच्चों एक कन्नम एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा सॉरी बच्चों, एक और एक दो हर समान है बटा 2 और 4/4 कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों 1 बराबर 1। अब दूसरा प्रूफ करिए। यहाँ पर दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये 1/2, 1/2 और सी का वैल्यू कितना है 1, ये का वैल्यू कितना बच्चों 4। तो 1 का नाम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो बच्चों हमारा जांच हो गया, हाँ सही सत्यापन का जांच हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, तीसरा है 6x की स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ लिखेंगे माना px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहाँ लिखेंगे px बराबर 0। तो चलिए बच्चों यहाँ 0 रख दिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। गुणनखंड करिए, छात्रिक 18, 9 दूना 18, 9 में से 2 गई 7। आप लोग गुणनखंड 7 में 8 में 9 में पढ़ चुके हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है 3x, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं तो 1, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में समान है बच्चों। देखिए 0 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब बच्चों हमारा गुणनखंड तब सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में समान होंगे, तब सही होगा बच्चों। अब जरा थोड़ा चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। जब x का वैल्यू हल करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, एक आएगा 3/2 और एक आएगा -1/3। अब सत्यापन का जांच। सत्यापन, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा, यही एक शून्यक, दोनों शून्यक पता हो गया। सत्यापन की जांच। चलिए बच्चों सत्यापन की जांच करते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये हमारा ये है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। तो अल्फा कितना आया 3/2 माइनस 1/3 बराबर बी का वैल्यू कितना है -7 माइनस माइनस प्लस और ये का वैल्यू कितना है 6। तो बच्चों देखिए 3 त्रिका 9 और 2 कम 2, 9 में से 2 गई, कितना बचा 3 त्रिका 9, 2 कम 2, 9 में से 2 गई 7/3 दूना 6 बराबर 7/6। दूसरा बच्चों हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये। तो अल्फा का वैल्यू 3/2 गुड़े -1/3, सी का वैल्यू कितना है -3, ये का वैल्यू कितना है 6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों और यहाँ बचा -1/2 बराबर 3 कम 3, 3 दूना 6 -1/2। दोनों पक्ष बराबर हो गए बच्चों। तो हमारा शून्यक भी पता चल गया, इसमें 2 शून्यक 4 और -2 हैं और सत्यापन कर दिया। इसके शून्यक यही अल्फा भी होगा, यही बीटा, इसको दोनों शून्यक 1/2 होंगे और इसके दोनों शून्यक कौन होंगे बच्चों, एक शून्यक होगा 3/2, एक होगा -1/2। अच्छा शून्यक जब हम हल करते हैं तो चाहे जिसको अल्फा माने चाहे जिसको बीटा माने बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा वही फिर है बच्चों
दूसरा में पहला, वही फिर है, शून्य ज्ञात कीजिए और क्या करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है हम लोगों को और ज्ञात करना है सत्यापन की जांच, संबंध में सत्यता की जांच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4u² 4u² प्लस 8u, यहां लिखेंगे माना pu बराबर 4u² प्लस 8u। तो बच्चों यहाँ pu बराबर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ 0 हो गया, 4u हो गया और 8u हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 0, यहाँ 4u कॉमन लेंगे तो u और फिर यहाँ पर 2 बचा। u का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, एक बार 4u बराबर 0 तो 0 आएगा, एक आएगा -2। अब जांच कीजिए, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बच्चों, ये होगा -b बटा ये, तो ये हमारा ये है, ये हमारा b है और c है ही नहीं तो 0 हो गया। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना 0, बीटा का वैल्यू -2, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। और यहाँ b का वैल्यू कितना है 8 है बच्चों, और ये का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 दूना 8, तो हमारा -2 बराबर -2 आ गया। दूसरा है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ये, तो अल्फा कितना है हमारा 0 है, बीटा कितना है -2, c कितना है बच्चों पता ही नहीं है 0, ये कितना है 4, तो ये 2 0 में 0 हो गया और 0 बटा कुछ भी आया 0, तो ये सत्यापन हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है t² - 15, यहाँ पर लिखेंगे माना pt बराबर बच्चों आ गया t² -15, यहाँ लिखेंगे pt बराबर कितना 0, तो यहाँ 0 रख दिया, तो t² -15 हो गया, तो t² बराबर 15, t² लेंगे बच्चों तो √15 प्लस माइनस हो गया। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब सत्यापन करना है, तो पहला अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब ये हो बच्चों, या माइनस लिखेंगे √15 कामा माइनस √15, तो √15 इसका होगा फार्मूला बच्चों -b बटा ये, तो इसका कितना हुआ √15 माइनस √15। और यहाँ पर देखिए बच्चों ये है, b 0 है, c कितना है 15 है, यहाँ पर b गायब है ना, तो जो ना रहे वो 0 हो जाता है। यहाँ पर हो गया 0 बटा ये का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा ना यहाँ पर, तो 1 है, तो 15 में से 15 गई 0 बराबर 0। दूसरा सत्यापन करिए, अल्फा इंटू बीटा c बटा क्या होगा ये, तो c बटा ये करिए बच्चों, अल्फा कितना है -√15 गुणे √15 माइनस √15। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -15, तो -15। ठीक है, और ये का वैल्यू कितना है 1, तो √15 15 माइनस, ऐसे यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस, √15 15 15 हो गया, -15 हो गया। सत्यापन का जांच हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा है बच्चों 3x² प्लस 3x² माइनस x - 4, यहाँ लिखेंगे माना px बराबर बच्चों 3x² - x - 4, यहाँ लिखेंगे px बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 बराबर 3x² - x - 4। ठीक है ना। अब जरा देखिए गुणनखंड करिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसको तोड़िए, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गई x -4, 0 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो x कॉमन मिलेगा तो 3x - 4 हो गया, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो 3x - 4 हो गया। दोनों ब्रैकेट में समान है, सवाल तब सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में समान होंगे। तो देखिए 0 बराबर बच्चों क्या होगा 3x - 4, एक ब्रैकेट में x + 1। अब हल करोगे तो x बराबर आएगा 4/3 और एक आएगा -1। अब सत्यापन कीजिए बच्चों, सत्यापन कीजिए, सत्यापन करना है, सत्यापन की जांच, सत्यापन की जांच। पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b बटा ये बच्चों, ये अल्फा कितना है 4/3 है, बीटा कितना है -1 है,
बी का वैल्यू कितना है बच्चों, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी के स्थान पे 1 आएगा, तो बी कितना है -1, तो -1, ये का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3, इसके नीचे हमने हर अंश में 3 से गुणा कर दिया बच्चों, तो 4 में से 3 गई, कितना बचा 1/3 बराबर -1, यहाँ क्या बच्चों माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू माइनस है, माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। दूसरा बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ये, अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है -1 बराबर सी का वैल्यू यहाँ कितना है -4, ये का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो -4 का नम 4/3 बराबर -4/3, तो सत्यापन हो गया बच्चों। अब यही हमको क्या याद करना, जो u या x या y का मान आते हैं वो शून्यक हो जाते हैं, प्लस इसमें अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को योगफल में और शून्यकों के गुणनफल में मान रख दीजिए, अगर बराबर हैं दोनों पक्ष तो हमारा वो सत्यापन हो गया। अब एक क्वेश्चन बच्चों हम चलते हैं, ये मनोहरेखा 2b का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया बच्चों। अब हम तीसरा चलते हैं, तीसरा हमारा है क्वेश्चन बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे हल, फिर माना px बराबर 2x² + 3x + लैम्डा, यहां लिखेंगे बच्चों px बराबर 0। अब चूंकि एक शून्यक दिया है, शून्यक का मतलब बच्चों x का वैल्यू, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा था, जब हम इसके पहले गुणनखंड कर रहे थे तो जितना आता था उसको अल्फा या बीटा मान लेते थे, तो उसने शून्यक कितना दे रखा है बच्चों 1/2 रखा है, तो लिखो चूंकि x बराबर 1/2 दे दिया, ये शून्यक जो है ना x का वैल्यू है, तो लिखेंगे तब यहाँ 0 रखेंगे और 2 गुणे x का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा हो गया। अब देखिए बच्चों 0 यहाँ पर 2, 1 कन्ना में 1 और 2 दूना 4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। अब देखिए 2 कम 2, 2 दूना 4, तो 0 बराबर हो गया, हर समान हो गया, तो 3 1 4/2 प्लस लैम्डा, 2 दूना 4। अब 0 बराबर हो गया 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा को हमने रोक लिया बच्चों तो -2 आ गया, यही आपका आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग बेसिक नहीं देखे हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 1 और 2 तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सूत्र का डेरिवेशन कराया है, बेसिक बताया है। और आज हमने 2b का पहला का तीनों न्यूमेरिकल, दूसरे का तीनों न्यूमेरिकल और प्लस तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है प्रश्नावली 2 के बी का, नए बुक का बच्चों, जो 23 और 24 का है या 22-23 का जो भी है। हाँ देख लेते हैं कौन सा ये बुक है, किस सत्र का है, ये 23 और 24 का है बच्चों, ठीक है ना। तो 23-24 का बुक है, ये परिवर्तन हो चुका है। चलिए बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, तब तक के लिए बाय।